Now come to the first circuit, that is multiplexer known as MUX. जैसा कि हमने देखा कि इट इज ए डेटा सेलेक्टर, तो कुल मिलाकर के जो इनपुट है उनमें से किसी एक इनपुट को आप सेलेक्ट करके आउटपुट बना दे रहे हो, लेकिन कौन सा इनपुट आउटपुट में जाएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेलेक्टिव लाइंस। तो अब मैं आपको एक सर्किट बना के देखते हैं और फिर उसकी डिटेल में पढ़ते हैं। लेट ये 4 इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I3, जो कि आउटपुट में जाएगा। आउटपुट है Y। तो 4 में से कौन सा इनपुट आउटपुट बनेगा ये डिसाइडेड होगा सेलेक्टिव लाइन से। तो यहां पर सेलेक्टिव लाइंस 2 हैं। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सेलेक्टिव लाइंस की, तो log ऑफ n बेस 2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट। बात समझ में आई? नाउ अगर 4 इनपुट है तो 2 सेलेक्टिव लाइंस, 8 इनपुट है तो 3 सेलेक्टिव लाइन, 2 की पावर n इनपुट्स है तो n सेलेक्टिव लाइंस होंगी, है ना? ना अगर 0 0 है, यहां पर एक चीज और डिफाइन कर देता हूं जो हर हमेशा याद रखिएगा, इट इज MSB एंड इट इज LSB। जब भी कभी आपको S2, S1, S0 लिखा होगा तो ये आपको मानना पड़ेगा MSB है और ये आपको मानना पड़ेगा LSB है। ऐसे वो देते भी हैं, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोसीजर होता है कि जो सबसे बड़ा जो स्क्रिप्ट में नंबर होता है वो MSB होता है ना। अगर मैं सेलेक्टिव लाइन 0 0 है तो I0 आउटपुट में जाएगा, 0 1 है तो I1 जाएगा, 1 0 है तो I2 जाएगा और 1 1 है तो I3 जाएगा, है ना? ये इसका प्रोसीजर है। जैसा कि हमने बोल दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है। लेट ये S1 है और ये आपका S0 है, सेलेक्टिव लाइंस। ये आपके 4 इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I3। जब ये 0 0 है, जब ये 0 0 है तो I0 सेलेक्ट होगा, बाकी कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो मुझे इस एंड गेट को एक्टिव करना है 0 0 पे, तो मैं इसके इनपुट पे क्या लगा दूंगा, बबल। तो 0 0 बोथ विल बिकम 1 एंड 1 इंटू I0 I0। क्लियर है? आउटपुट आ जाएगा I0। अगर 0 1 है तब I1 ही सेलेक्ट हो, तो 0 इसको 1 बना रहा और ये ऑलरेडी 1 है, तो 0 1, तो ये आपका I1 आउटपुट में आ गया। उसी तरीके से 1 0, तो 1 तो 1 और 0 को मैं क्या बना दे रहा हूं, 1। तो I2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 0 1 1 0 ना, तो 0 बिकम 1, तो 1 I2 1 1, दैट इज I2। उसी तरीके से I3 तब होगा जब S1 और S0 दोनों ही 1 1 है। क्लियर? नाउ अब आ गया I3। अब आप एक चीज समझिए
S1 और S0 कोई एक ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा। अगर वो 1 0 है तो बाकी सारे के सारे लोग 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट I2। 1 0 देखते हैं, 1 बिकम 0 तो ये तो खत्म, 1 बिकम 0 ये भी खत्म, 1 और 0 बिकम 1 तो I2 चलेगा, 1 और 0 तो ये भी 0, 0 I2 0 I0 सॉरी 0 I2 0 0, ये सब और गेट से जुड़ गए हैं, दैट इज और गेट है ना। डिजाइन पे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। नाउ तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम है, जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा है। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, 4 इनपुट, 2 सेलेक्टिव लाइंस और एक आउटपुट Y, जिसके अंदर की पूरी कहानी ये है 4x1 मक्स। अंदर की पूरी कहानी हम जानते हैं कि क्या है, बाकी यूजर के लिए हमने उसको हाइड कर दिया। बट क्योंकि यूजर गेट में अपीयर हो रहा है तो भाई साहब उसको पता तो चलनी चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं, चलते हैं S1 S0, Y एक्चुअली है क्या, Y है I0 S1 बार S0 बार प्लस I1 S1 0 1, 0 के ऊपर बार और 1 तो 1, दूसरा I2 1 0 और तीसरा I3 1 1। तो आपका जो Y का एक्सप्रेशन है वो ये है। क्लियर? मतलब जब भी कभी मेरे को कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो वो मैं इस तरीके से उसको सॉल्व कर लूंगा और मेरा आउटपुट मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ अब सेलेक्टिव लाइंस क्या है, इनपुट क्या है, वो 1 बाय 1 जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को अटैक कर। That is all about basic overview of mux. Is there any doubt?